जबकि अब्बा का कहना था कि पहले हम लड़के को तो देखेंगे, फिर ही बात पक्की होगी। वो कहने लगे कि हम कुछ दिनों बाद अपना बेटा लेकर हाजिर हो जाएंगे। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगी कि वो अम्मा अब्बा को अपने घर बुलाने की बजाय अपना बेटा लेकर आने की बात कर रहे थे। खैर, वो कुछ देर बाद बैठकर चले गए। उनके जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत अजीब हो गई। न जाने किस किस्म की मिठाई लाए थे। ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी भी वक्त उल्टी हो जाएगी। उनके जाने के बाद अब्बा ने अपने कुछ ऐसे दोस्तों से उनके बारे में मालूमात करना चाहिए जो शहर में रहते थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जिस इलाके का नाम लेकर वो कह रहे थे, लोगों का कहना था कि शहर में इस नाम का कोई इलाका है ही नहीं है। तो उन लोगों के बारे में मालूमात कैसे नहीं जाए। अजीब सी गुत्थी थी जो बुरी तरह उलझी हुई थी। पहले उनका खुद ही रिश्ता लेकर आना, लड़के की तस्वीर ना लड़के का नाम बताना और फिर गलत पते का देकर चले जाना। कोई ना कोई ऐसी बात जरूर थी जो ठीक नहीं थी। लेकिन इस तरफ ध्यान जाने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि सारा ध्यान तो रोने की आवाज में अटक गया था। वो आवाज धीरे धीरे इतनी बढ़ गई थी कि अब तो कोई तीसरा बंदा भी उसे आसानी सुन सकता था। 2-4 दिन गुजरे तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर से दवा भी लाई लेकिन ठीक ना हुई। अब्बा ने करीबी मस्जिद के इमाम साहब को बुला लिया ताकि वो मुझे दम कर सके। अब्बा उनसे इस मसले का हल भी चाहते थे। आखिर ये रोने की आवाज कब तक हमारा पीछा करने वाली थी। इमाम साहब घर आए, कुछ देर पढ़ाई की और जो बात उन्होंने बताई वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इमाम साहब कहने लगे कि जो मेहमान आपके घर आए थे वो इंसान नहीं थे, बल्कि यूं समझ लीजिए कि वो जिन्नात का रूप थे और आपको सताने के लिए यहाँ आ गए थे। आपकी बेटी को जो मिठाई खिलाई गई है वो ठीक नहीं थी, तभी इसकी तबीयत खराब हो गई। इमाम साहब ने कुछ पढ़ाई की और फिर जब मुझे अफ्ताह हुई तो वही मिठाई वापस बाहर निकल आई। हैरत की बात है कि हफ्ते भर पहले खाई जाने वाली मिठाई अब तक मेरे पेट में उसी हालत में मौजूद थी। इमाम साहब की बातें सुनकर अब्बा बहुत परेशान हो गए और कहने लगे कि जिन्नात हमें क्यों तंग करेंगे, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इमाम साहब सोच में पड़ गए और कहने लगे, आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से वो लोग आपको परेशान कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा काम आपने किया है तो उसे ठीक कर दे, वरना ये आपके दुश्मन बन जाएंगे। ये रोने की आवाज भी इसी बात का पेश खैमा है। इमाम साहब ने कुछ पढ़ाई की, कुछ हसार वगैरह खींचा और मुझ पर दम दरूद करके चले गए। उनके जाने के बाद मुझे कुछ सुकून आ गया था, लेकिन अब्बा बहुत बेसुकून हो गए थे। रात के खाने पर अब्बा अम्मा से कहने लगे, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि ये सब इस ताबीज की वजह से हो रहा है। बज़ाहिर तो इस ताबीज की वजह से सब अच्छा हुआ, लेकिन अब देखो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अगर वो जिन्नात हमारे साथ कुछ बुरा कर देते या उनकी वजह से हमारी बेटी की जान चली जाती तो क्या होता। अब्बा बार बार अम्मा से पूछने लगे कि तुम्हें वो ताबीज किस औरत ने दिया था और किस वजह से दिया था। अम्मा का यही कहना था कि उसने तो रिश्ते का कहकर ये ताबीज दिया था, पर वो कौन थी अम्मा को भी नहीं मालूम था। वो तो मैयत के घर में अम्मा से मिली थी। अब्बा ने अपना सर पकड़ लिया और कहने लगे, पता नहीं तुम किसकी बातों में आ गई। हर किसी को अपने घर के मामला बताने की क्या जरूरत है। हर कोई खैरखा नहीं होता। कुछ लोग हमारी बातों से हमारा फायदा भी उठा लेते हैं। पता नहीं उस औरत ने किस इरादे के तहत तुम्हें ये ताबीज दिया था। खुदा ही जानता है क्या सच है क्या झूठ है। अब ये ताबीज कहीं हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। मैं आज रात को ही जाकर उसे वापस निकाल लूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है और तभी हमारी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आ गई हैं। जो कुछ हो चुका था उसके बाद अम्मा भी कुछ ना बोली और खामोश होगी। रात हुई तो अब्बा ताबीज निकालने के लिए घर से निकल पड़े। मैं भी जाग रही थी। अब्बा के पीछे पीछे खामोशी से मैं भी निकल गई थी। मैं देखना चाहती थी कि अब्बा ने कहा ताबीज दफन किया था, पर अब्बा किस तरह निकालेंगे। क्या वाकई नहीं इस ताबीज की वजह से ये सारी परेशानियां शुरू हुई थी। अब्बा एक कब्र के पास गए और वहां सर की तरफ से खुदाई की। कुछ ही देर बाद जब अब्बा ने उधर हाथ डालकर ताबीज निकालने के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैंने देखा मैं वहीं जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई, क्योंकि ताबीज के साथ साथ अब्बा के हाथ में एक जवान लड़की का सर भी आ गया। थोड़ी देर कर ना सिर्फ मेरी चीख निकली थी बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के कमरे में थी। अम्मा अब्बा मेरे सराहने खड़े थे। मुझे होश में आता देखकर अब्बा खूब रोने लगे। मैं दोबारा से चीखें मारने लगी थी। वो मंजर मेरी आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। मैंने एक जवान लड़की के सर से खून बहते हुए देखा था, बिल्कुल ताजा खून, और अब्बा ने उसे बालों से पकड़ कर निकाला था। डॉक्टर ने मुझे दोबारा से इंजेक्शन लगा दिया और मैं फिर गनूदगी में चली गई थी। फिर जब मुझे होश आया तो अब्बा मेरे पास ही थे। मुझे देख कर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, खुद को संभालो आयशा, क्या हो गया है तुम्हें। मैं डर कर अब्बा के सीने से लग गई और अब्बा से कहा कि अब्बा कब्र से आपने क्या निकाला था। वो एक लड़की का सर था, मैंने खुद देखा था, उसमें से खून टपक रहा था। अब्बा ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगे, कुछ नहीं था बेटी, कुछ नहीं था, परेशान ना हो, अपने आप को पुरसुकून रखो। तुम पिछले 1 महीने से बेहोशी में हो। होश आता है तो चीखें मारती हूँ, फिर बेहोश हो जाती हूँ। इस बात को महीना गुजर गया। अब्बा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। 1 महीने से क्या मैं अस्पताल में थी?
कि उस रात को गुजरे 1 महीना भी हो चुका था। अब्बा कहने लगे, जो तुमने देखा वो सब एक भयानक चक्कर था। बड़ी मुश्किल से हम उस चक्कर से निकल आए और दोबारा उस बारे में ज्यादा ना सोचो। अब्बा ने मुझे जबरदस्ती खामोश करवा दिया था। मैं 2 दिन मजीद अस्पताल में रही। धीरे धीरे मेरी हालत बेहतर रही। इमाम साहब भी आकर मुझ पर बाकायदगी से धमकियां कर रहे थे। और फिर मेरी अस्पताल से छुट्टी हुई तो अब्बा मुझे लेकर एक दूसरे घर चले गए। ये वो कब्रिस्तान वाला घर नहीं था। मेरे अब्बा से पूछा कि अब अपने घर क्यों नहीं गए हैं, तो अब्बा कहने लगे, तुम्हारी जहनी हालत अभी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने तुम्हें किसी भी सदमे से दूर रखने के लिए कहा है, इसीलिए अभी हमारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। अम्मा पे सर झुकाए बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो मुजरिम। अब्बा के जाने के बाद मैंने अम्मा से कहा, अम्मा तुम ही बताओ वो सब क्या था? तुमने तो कब्र में तावीज दफन करवा दिया था, फिर वो सर किसका था? काफी देर अम्मा खामोश रही, लेकिन मेरे बार बार सवाल करने पर अम्मा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। अम्मा रोते हुए कहने लगी कि बेटी, जिस औरत ने मुझे तावीज दिया था दरअसल उसने मेरे साथ धोखा किया था। वो तावीज तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं था, बल्कि वो तावीज उसने उस लड़की के हसद में करवाया था जिसको हौसला देने के लिए मैं वहां गई थी। उस तावीज की वजह से ही उस लड़की का इंतकाल हो गया था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब उस औरत को उस ताबीज को दफन करवाना था किसी कब्र के अंदर, और उसके लिए उसे मैं ही मुनासिब लगी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरा शोहर गुरगन है और मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान हूँ। ये बात तो मैं खुद ही 10 लोगों से कह दिया करती थी, बस उसने इसी बात का फायदा उठाया, मुझे खामोशी से वो ताबीज दे दिया और कहा कि अगर इसको कब्र में दफन करवा दूंगी तो तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन दरअसल ताबीज की वजह से वो उस लड़की को मार चुकी थी और अब उसे कब्र में दफन करके अपना अमल पूरा करना चाहती थी। मैं तो अनजाने में ही इस खेल का हिस्सा बन गई थी। मैंने जब जिद की तुम्हारे अब्बा ने वो ताबीज कब्र में दफन कर दिया, लेकिन उसके बाद एक लड़की की रोने की आवाज हमारे घर में आने लगी। वो लड़की दरअसल वही थी जिसका इंतकाल उस ताबीज की वजह से हुआ था। वो लड़की बहुत ही अच्छी और नेक थी। उसका रिश्ता किसी बहुत अच्छी जगह पर हुआ और इसी बात से उसके एक कजन को हसरत हो गया था। वो चाहती थी कि उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह हो और ये बात उससे बर्दाश्त ना। उसके मामू की बेटी इतने बड़े घर में शादी करके जाने वाली है, बस इसीलिए उसने हसद जलन में ताबीज करवा दी। वो लड़की मर गई और फिर वही ताबीज गलती से उस लड़की की कब्र में दफन हो गया। तुम्हारे बाप ने उस ताबीज को किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की कब्र में दफन किया था। उस ताबीज के दफनाने से उस लड़की को मरने के बाद भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जो ताबीज इस तरह कब्रों में दफन किए जाते हैं वो मुर्दों के लिए मजीद अजियत का सबब बनते हैं। जिस पर वो ताबीज करवाए जाते हैं वो तो इस दुनिया से चला ही जाता है, लेकिन ये ताबीज जिसके कब्र में होते हैं उसके कब्र अंगार बन जाती है। उस लड़की ने तो दोनों तरह की अजियत उठाई थी। वो नेक रूह थी, इसीलिए उसके रोने की आवाजें हमारे कानों में गूंजने लग गई थी। तुम्हारा रिश्ता लेकर जो जिन्नात हमारे घर आए थे वो बहुत नेक जिन्नात। वो उस लड़की के घर में बसेरा किए हुए थे और उन्हें सारे मामलात का इल्म था, इसीलिए वो हमें ये एहसास दिलाने के लिए यहाँ आ गए थे कि हमने जो कुछ किया है वो बहुत गलत है। और जब तुम्हारे अब्बा को इस बात का एहसास हो गया और वो ताबीज निकालने के लिए गए तो तुम भी उनके पीछे चले गए। उस ताबीज के साथ जो खून टपकता हुआ सर तुम्हें नजर आया था वो दरअसल उस लड़की का सर था जिसने ये ताबीज करवाया था, और वो सर हकीकी सर नहीं था, बल्कि यूं कहोगे आंखों का धोखा था या फिर गंदे इल्म का हिस्सा था कि अगर उस ताबीज को कब्र से दोबारा निकाला जाता तो उसे निकालने वाले के साथ कुछ ऐसा होता कि वो दोबारा उस कब्र में रख देता। लेकिन तुम्हारे बाप ने हिम्मत की और उस ताबीज को दोबारा कब्र में ना डाला, बल्कि तुम्हें और उस ताबीज को लेकर वापस घर आ गए। तुम्हारे बाप के घर आने तक वो खून टपकता हुआ सर खुद बखुद राख का ढेर बन गया था। ये सब कुछ देखकर तुम्हारे अब्बा खुद भी अपने होशो हवास खो बैठे थे, लेकिन क्योंकि वो गुरगन थे और उन्होंने जिंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात देख रखे थे, इसीलिए उन्होंने अपने पर काबू पाया और किसी तरह तुम्हें लेकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था कि तुम्हारी ज़हनी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। जिस तरह तुम चीखें मार रही थी, डॉक्टर्स को यकीन हो गया था कि तुम पागल हो गई हो, लेकिन तुम्हारे अब्बा इमाम साहब को बुला कर लाए और उनके दम से ही आज तुम्हारी हालत बेहतर हुई। इमाम साहब ने ही उस ताबीज को खोलकर देखा था और फिर अपनी पढ़ाई के जरिए सारी मालूमात हमें दी थी। जब मुझे पता चला कि मुझसे अनजाने में कितना बड़ा गुनाह हो गया है तो मैं उस लड़की के घर गई थी। मैंने उस लड़की के घर वालों को सारी बात बताई, उनसे माफी भी मांगी और वो तावीज भी उनके हवाले कर दिया, और फिर उस लड़की ने अपना सच कबूल कर लिया। जिसने वो तावीज करवाया था किसी को भी यकीन नहीं आया था कि इतने करीबी रिश्ते होने के बावजूद हसद में आकर उसने अपने ही कजन की जिंदगी इस तरह खराब की थी कि उसे मौत के घाट उतार दिया था। तुम पूरा महीना बेहोश रही, जब तुम्हें होश आया तुम चीखे मारती, अभी बेहोश हो जाती। हम तो तुम्हारी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए।
मैं तुम्हारा रिश्ता करना चाहती थी, मुझे क्या पता था कि मैं तुम्हें ही मौत के मुंह में धकेल दूंगी। उस लड़की के घर वालों ने मुझे बताया कि वो लड़की बहुत अजियत और तकलीफ में पड़ी थी, क्योंकि इस पर किया जाने वाला जादू काला जादू था। अम्मा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। आज के दौर में भी कोई हसद के नाम पर अपने ही रिश्तेदारों के साथ ऐसा गुनाह कैसे कर सकता है। काला जादू करने वालों का हमारे दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जिनसे साफ इस बात का इजहार होता है कि काला जादू करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग आजकल काले जादू के चक्कर में पड़ गए। दूसरों के घर बर्बाद करने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठे। इस बात को अब 2 साल होने वाले हैं। मेरा रिश्ता वाकई ही बहुत अच्छी जगह हो चुका है। कभी कभी मुझे ये बात याद आती है तो मैं फिर से रोने लगती और सोचती हूँ कि ना जाने वो लड़की कितने तकलीफ से मरी होगी, और जिस लड़की ने ये सब करवाया उसकी आखिरत में क्या सजा होगी। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे माशरे में आजकल काले जादू जैसी चीजें बहुत आम हो चुकी है? जगह जगह दीवारों पर ऐसे इश्तेहार लग चुके हैं जो कि लोग काला जादू करते हैं, ना ही सरकारी तौर पर कोई उन्हें रोकने वाला है और ना ही उन्हें खुदा का कोई खौफ है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग तो हिंदू या फिर बंगाली होते हैं। लेकिन करवाने वाले तो मुसलमान है ना, उन्हें तो कम से कम अपनी आखिरत के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर इस कहानी को सुनने वाला कोई ऐसा शख्स है जो काले जादू को करवाना सही समझता है तो वो अल्लाह से तौबा कर ले, और अगर कोई ऐसा है जो काले जादू की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है तो वो किसी सही और सच्चे आलिम दीन से राबता करे, क्योंकि काला जादू वो चीज है जो इंसान को कब्र में पहुंचा कर दम लेता है।